हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये मैं बात कर रहा था आप सभी से हानि और लाभ पर। हानि लाभ की ये अंतिम क्लास होगी। यहाँ से जो हानि लाभ का पूरा जादू था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी से बात करेंगे कम बांट तौल पर प्रयोग, कैसे दुकानदार आपको पागल बनाता है मेरे बच्चों, उस पर मैं बात करता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है मेरे बच्चा? तो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना है, सिर्फ एक प्रश्न को देखना है, पूरा का पूरा खेल जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या होगा तो मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज ये बता दो, 1 किलोग्राम के मतलब 1 केजी की जगह पर वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है? 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर कहानी गड़बड़ है, जो वैल्यू होगी वो या तो मैं केजी में करूं या तो ग्राम में कर लूं। तो सर ग्राम में आसान हो जाएगा। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम। और यहाँ पर कितने ग्राम है? 900 ग्राम। अब एक चीज ये बताओ, किसी वस्तु को जो है, अब यहाँ पर क्या करता है मेरे बच्चा, किसी वस्तु को 900 में खरीदा है और 1000 में बेच दिया, क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 100 का। अब ये जो 100 का अंतर है ये किस पर है मेरे बच्चा? वो किस पर है? तो मेरे बच्चा हमेशा जो होता है सीपी जो होता ये सीपी होता है, और ये क्या हो जाता है मेरे बच्चा? एसपी होता है। जो अंतर आता है वो हमेशा जब प्रॉफिट लाभ और हानि जो ज्ञात करना होता है, कहने का मतलब परसेंटेज लाभ और हानि जो ज्ञात करना होता है वो किस पर ज्ञात करते हैं? हमेशा सीपी पर। तो लाभ प्रतिशत की मैं बात कर लेता अगर आप सभी से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? तो कुछ नहीं करना, 100 बटे क्या कर देंगे? 900। 100 बटे 900 गुणे किससे कर देंगे? 100 से। कहने का मतलब है गुरुजी कहानी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। 9 एकम 9 कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। क्या मैंने किया वो मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अगर मैं कम बाट तौल की बात कर लेता उस पर प्रश्न बनते हैं तो करना कैसे होता है। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को किस पर बेचने का दावा करता है, यानी कि सीपी पे मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वो 1 केजी की जगह पे आप 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो कितने % लाभ कमाएगा? किसके स्थान पर 900 ग्राम? 1 केजी के स्थान पर। तो किसके तुल्य में, यानी कि इसकी बात करें 900 ग्राम की अपेक्षा 1000 की बात कर लेंगे। 1000 और इसमें अंतर कितने का? 100% का। कहने का मतलब किसी वस्तु को अगर 900 में खरीदा है, 1000 में बेच दिया, कितने % का लाभ हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगले प्रश्न में हमने आपसे कहा 1 केजी के स्थान पर वह कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लाभ % बताइए, यानी कितने % वो लाभ कमा रहा है। तो मेरे बच्चों अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर मैं बात कर लेता एक यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है? यानी 800 ग्राम का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 800 ग्राम का प्रयोग करता है। अच्छा, तुलना किससे की जा रही है? 800 से। किसमें? 1000 में। कितने की? 200। ये 200 का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगर मैं लाभ % की बात करूं कि कितने % का लाभ होगा मेरे बच्चा, तो 200 बटे कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। गुणे किससे कर देंगे? 100 कर देंगे, मुझे आंसर पता हो जाएगा।
दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो एक कम दो, दो चक्कू 8 और 4 से किसी कम कटेंगे तो कट देंगे, कितना आ जाता 25 आ जाता। कहने का मतलब से लाभ परसेंट कितना होगा मेरे बच्चा, लाभ परसेंट होगा वो 25% होगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दो प्रश्नों पर मैंने आप सभी से चर्चा की है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप दे दीजिएगा, जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगले प्रश्न में कहानी ये है कि सर 1 kg के स्थान पे वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो लाभ और हानि क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है मेरे बच्चे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। इस प्रश्न में कोई खेल ही नहीं है मेरे बच्चा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का आंसर आप बेहद आसान तरीके से दे देंगे। चलिए मैं अगर इस प्रश्न की बात कर लेता, इस प्रश्न को करना कैसे मेरे बच्चा, तो इस प्रश्न के साथ खेलना कैसे है, यानी काम कैसे करना है। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सीखते हैं, तो वही मैं सिखाने का प्रयास आप सभी के साथ मैं भी कर रहा हूं और आपको भी सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं ये पूरी कहानी आपको समझ में भी आ जाएगी। अब कहानी ये है मेरे बच्चा कि 1000 की जगह पे वो 750 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। अंतर कितने का है, 250 का। ये जो अंतर है कितने प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत की अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, लाभ परसेंट की बात कर लेता, तो 250 में बटे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 तिया 50, 25 तिया 75, यानी 1/3 का मतलब हो जाता है 33 सही 1/3% का क्या हो जाता, 33 सही 1/3% का ये लाभ हो जाता। बोलो ये कहानी समझ में आ गई या नहीं, उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई है। तो अगले प्रश्न का आंसर आप दे दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता वो 1 kg के 1 किलो के ग्राम जगह पर वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 700 ग्राम का प्रयोग करता है। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम की जगह पे वो 1000 ग्राम की जगह पे वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 700 ग्राम का प्रयोग करता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 300 का। अब 300 का तो बंदे को लाभ हो जाता, किस पर होता, 700 पर। तो अगर मैं बात कर लेता लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाता है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाता, अगर मैं लाभ परसेंट की बात करूंगा मेरे बच्चा, लाभ परसेंट की बात करूंगा तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 300 बटे 700 हो जाएगा। गुणे किससे हो जाएगा, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मैं बात कर लेता 300 बटे कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बचे 35 हो जाता है। इसका मतलब 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2, यानी 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 7 दूनी 14, 6 बटे कितना बचेगा, 7% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। अभी मैं हानि की भी बात करूंगा, परेशान मत होइए मेरे बच्चा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। अब हमने आपसे कहा है, अब हमने कहा कि 900 ग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम वाट की जगह पर वो 900 ग्राम वाट की जगह पर वो कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो 700 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो मेरे बच्चा इस प्रश्न को कैसे करना था, 900 ग्राम की जगह पे वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 700 ग्राम का प्रयोग करता है। अंतर कितने का है, 200, यानी कि कोई वस्तु को 700 रुपए में खरीदा है और 900 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, 200 का। तो लाभ परसेंट की अगर मैं बात कर लेता, लाभ परसेंट क्या होगा मेरे बच्चा, 200 बटे कितना हो जाएगा, 200 बटे 7 हो जाएगा। गुणे किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, कितने बचेंगे, 6 60 हो जाएंगे, 7 8 56 हो जाते हैं। बचेगा कितना, 4 बटे 7% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं, उम्मीद करता हूँ ये कहानी बिल्कुल समझ में आ रही होगी।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमने कहा है आप सभी से 900 ग्राम की जगह पे वो कितने ग्राम वाटिका प्रयोग करता है, तो मेरे बच्चा 800 ग्राम वाटिका प्रयोग करता है। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। अगर मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, यहाँ पर इस प्रश्न का मैं आंसर दे देता सर 900 ग्राम वाट की जगह पर 900 ग्राम की जगह पर कितने ग्राम वाटिका प्रयोग करता है, तो 800 ग्राम वाटिका प्रयोग करता है। अंतर कितने का, 100 का लाभ होता है, यानी कि 100 रुपए का लाभ हो जाता, किस पर हो जाता, 800 पर। गुणे किससे कर देंगे, 100 से, यानी 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो यो, 8 से खत्म करेंगे, 8 एकम 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 एकम 8 बचेगा, कितना मेरे बच्चा, 8 एकम 8 2 हो जाएंगे 20, 8 दूना 16, 4/8, यानी कि 12 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, थोड़ी सी कहानी चेंज है, यानी कि यहाँ पर पहले बात किसकी होती है मेरे बच्चा, यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता मेरे भैया, यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया प्रश्न में। अब इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि हमने क्या किया कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को किस पर बेचने का दावा करता है, यानी क्रय मूल्य पर बेच देता है। यानी एक दुकानदार है, जैसे कि आप ही हो गए, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि सीपी पर बेच देते हैं, जितने पे खरीद के लाए हो उतने पर ही बेच देते हो, परंतु वह उस पर कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है मेरे बच्चे। तो वह 1 केजी बाट की जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चा ऐसे प्रश्नों को करना क्या है, तो अगर मैं बात कर लेता 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, तो सर ये एक इसका मतलब होता है 1/11, 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, सर 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बंदा क्या कर रहा है मेरे भैया, तो यहाँ पर लाभ कमा रहा है, यानी किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का कितना हो गया, लाभ हो गया। यानी कि सर किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का क्या हुआ, उस पर लाभ हो गया, तो कितने की हो गई, 10 रुपए की। और इस 10 यूनिट का मान आपको प्रश्न में दिया है, यानी 10% बराबर कितना दिया है, 1000 दिया है। तो 0 से 0 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा था कि 1 केजी की जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था, यानी कि 9 यूनिट की मान पूछ रहा था। कितने यूनिट का मान पूछ रहा था, 9 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना है, 100 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 900। तो कहने का मतलब है वह 1 केजी की जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था मेरे बच्चा, 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता, एक दुकानदार जो है यहाँ पर वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है मेरे बच्चा, अगर मैं यहाँ आपसे दे देता कि वो 20% का लाभ कमा लेता है, यानी 20% का लाभ कमा लेता है, तो 1 केजी बाट की जगह पर वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सर 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5। यानी सर यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को सर 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया। सर 5 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो, बेच किस पे दिया, 6, और 6 यूनिट का मान कितना दिया है, यानी 6% का मान कितना दिया है, 1000 दिया है। कितना दिया है, 1000 दिया है। अगर मैं बात कर लेता 6 एकम 6 हो जाएंगे,
कितना बचेगा, 4 40 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छरंग 36 हो जाएगा, 6 छरंग 36 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 बचेंगे, पॉइंट आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे। फिर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1.666 हो जाता। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाता, तो कुछ नहीं करना सर, 5 गुणे 166 पॉइंट कितना हो जाता, 6 हो जाता, कितना हो जाता, 6 हो जाता। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा। इसकी आपस में गुणा करना है, यानी कि 5 6 का कितना हो जाता, 30, और 5 6 का 30 और 6 कितने हो जाते, 36 हो जाते। हासिल कितने चले, 3 चले, और 6 पंचे 30, 3 कितने हो जाते, 33 हो जाते, 33 हो जाते। अगर मैं बात कर लेता 5 6 का 30, 3 33 के 3, और 5 एकम 5 और 3 कितने हो जाते, 8। 2 अंकों के बाद क्या लगा देना था, दशमलव लगा देना था, यानी कि वो वस्तु कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता था, 8.33.6 वाट का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। हमने आपसे कहा कि वो 25% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है, अगर वह 25% का लाभ कमाएगा तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं करना है मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता आप सभी से इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है, तो मेरे भैया मेरे बच्चा यहाँ पर बात हो रही है सर 25% की, तो 25% का मान कितना होता है, तो 25% का मान होता है 1/4। तो यानी किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई, 5 रुपए की हो गई। और 5 यूनिट का मान आपके प्रश्न में दिया है, कितना है, 1000 ग्राम, यानी 5% का मान कितना है, 1000 ग्राम है। तो 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाता, 0 0, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। तो मेरे बच्चा अगर 1% का मान 200 है, तो 4% का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को छापना है। अगले प्रश्न का आंसर बता दो, अगले प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न का आंसर ये है कि अगर मैं बात कर लेता 750 ग्राम वाट की जगह पर वो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ कमा लेता है मेरे बच्चा, तो वो 20% का लाभ कमाता है। और 750 ग्राम वाट की जगह पर वो 750 ग्राम वाट की जगह पर वह कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। यानी एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु कर किस पर बेच देता है, यानी सीपी पर बेच देता है, यानी क्रय मूल्य पर बेच देता है, और वो 750 ग्राम वाट की जगह यानी कि वो 20% का लाभ कमाता है, और 750 ग्राम वाट की जगह पर वो कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो अगर इस प्रश्न की मैं आंसर की बात कर लेता, 20% का मान कितना हो जाता है सर, 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 का मान कितना है, यानी किसी वस्तु को सर 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया मेरे बच्चा, 6 रुपए में बेच दिया, यानी 6 यूनिट का मान पूछ रहा है मेरे बच्चा। कितने यूनिट का मान पूछ रहा है, 6 यूनिट का मान पूछ रहा है। अगर मैं आप सभी से बात कर लूं, 6 यूनिट का मान कितना दिया है प्रश्न में आपके दिया है, 6% बराबर कितना दिया है, 750 दिया है। तो सबसे पहले इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 0, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 125, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा मेरे बच्चा। तो हम आपसे कह रहे हैं
5 यूनिट का मान ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब 5 गुणे 1 2 5 हो जाता, 5 25 हो जाते हैं। 5 25 के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और मैं बात कर लेता 5 दूना 10 2 12 के कितने हो जाएंगे? 2 और 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा? 625 रुपए। यानी कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है? 700 ग्राम वाट की जगह पर वो कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता मेरे बच्चा? तो 650 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये लाभ और हानि की अंतिम क्लास थी जिस पर मैंने आप सभी से डिस्कशन किया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जितना मैंने लाभ और हानि में आपको पढ़ा दिया है इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये पूरे के पूरा जो खेल था वो आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों, कल मिलेंगे आपको एक अगले नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।